हाय स्टूडेंट्स, इट्स DS मीणा फ्रॉम सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। और अपन चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन और केमिस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बारे में अपन ने कुछ पढ़ लिया था। अपन आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। तो अपन आगे बढ़ाते हैं इसको कि नॉर्मलिटी जो है उसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो मैं थोड़ी सी और आगे उस टर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मलिटी जो है इसमें अपन ने फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो ये पढ़ा था, नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेकंड जो फॉर्मूला है अपन ने ये पढ़ा था कि N1V1 इक्वल टू N2V2। ठीक है, इस तरह अपन ने ये दो फॉर्मूले इसके स्टडी कर लिए थे। अपन अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला नंबर 3 लेते हैं, यानी कि C। देखिए, यदि अपन को रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो कैलकुलेट करनी हो तो अपन करेंगे N ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है, फॉर्मूला का लगेंगे N1V1 प्लस N2V2 बाय V1 प्लस V2। इसके बाद अपन नेक्स्ट फॉर्मूला की यदि बात करें तो नॉर्मलिटी जो है वो कुछ इस तरह भी कैलकुलेट की जा सकती है कि वेट परसेंट of solute into 10 by equivalent weight of solute। एक फॉर्मूला अपन नॉर्मलिटी में ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। एक फार्मूला आपका नॉर्मलिटी में ये भी होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग जो है वो फॉर्मेट हो सकते हैं फॉर्मूलों के। एक हो सकता है N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2। एक हो सकता है N इक्वल टू वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 बाई इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। एक हो सकता है N इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ग्राम पर लीटर बाय इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। इसके अलावा भी इसके फॉर्मूले हो सकते हैं। जैसे नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय इक्वलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू V इन ml एंड यहाँ पर 1000। एक फॉर्मूला अपन जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़। एक फॉर्मूला आप ये भी कर सकते हो, नॉर्मलिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर बाय इक्विवेलेंट
weight of solute, equivalent weight of solute in ग्राम। तो ये फॉर्मूला भी आप नॉर्मलिटी के लिए यूज कर सकते हो। तो नॉर्मलिटी के लिए डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो आपको काम में आ सकती है, आपको इनको थोड़ा ध्यान में रखना है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी जो है वो बेसिकली हम एसिड और बेस पे जो है वो इसको देखते हैं। तो नॉर्मलिटी जो है आपको थोड़ा सा ये देखना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होता है, जैसे हम किसी एसिड के लिए यदि नॉर्मलिटी ले रहे हैं, तो यदि आपकी कंडीशन ये है NaVA इज़ ग्रेटर देन NbVB, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड की नॉर्मलिटी और एसिड का वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू यदि क्या है, ज़्यादा है किससे, बेस की नॉर्मलिटी और बेस के किससे, वॉल्यूम से। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कंडीशन ये होगी कि वो एसिडिक नेचर का होगा। वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। यदि यहाँ पर हम बी कंडीशन देखें कि NbVB इज़ ग्रेटर देन NaVA, इन दैट केस यहाँ पर होगा बेसिक नेचर। सॉल्यूशन का क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी कि अपना जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सी कैटेगरी देखते हैं, NaVA इक्वल टू NbVB, देन दिस विल बी न्यूट्रल। न्यूट्रल नेचर। तो पहली कंडीशन अपनी ये है कि जो यदि सॉल्यूशन जो है उसमें नॉर्मलिटी जो है वो एसिड की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसका जो प्रोडक्ट है वो बेस की नॉर्मलिटी और वॉल्यूम से यदि ज़्यादा आता तो वो कौन सा होगा, एसिडिक नेचर का अपना सॉल्यूशन होगा। यदि वहाँ पर बेसिक है ज़्यादा तो वो कौन सा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और यदि दोनों की इक्वल क्वांटिटी है तो इन दैट केस सॉल्यूशन शुड बी न्यूट्रल। आगे अपन देखते हैं कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी नॉर्मलिटी की। जैसे मैंने आपको मोलरिटी में बताया था, मोलरिटी में कैसे बताया था कि जैसे आपके पास में है m/2, तो इसको हम बोलते थे सेमी मोलर। इसको हमने क्या बोला था, सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो इसी तरह टर्म्स किसके लिए, नॉर्मलिटी के लिए, वो चीज़ अपन देख लेते हैं। जैसे आपके पास में है 5n, तो इसको हम बोलेंगे 5n सॉल्यूशन है आपके पास में। आपके पास में क्या है, 5n सॉल्यूशन। क्या है, 5n सॉल्यूशन। तो इसको आप बोलोगे पेंटा नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, यदि ये आपके पास में कितना है, 10n है, कौन सा सॉल्यूशन है, 10n है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेका नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, यदि आपके पास में, अब देखो ये तो हो गया 5n। यदि कंडीशन आपके पास में ये है कि n/2 है, n/2 सॉल्यूशन है, तो इस n/2 सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। यदि यहाँ 5n की जगह n/5 आ जाए, सॉल्यूशन का टाइप क्या आ गया, n/5। n/5 के केस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 5n क्या था, पेंटा नॉर्मल, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
पेंटी नॉर्मल। क्लियर है चीज़। यदि यहाँ पर ये क्या है, n/10 है, n/10 सॉल्यूशन, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्लियर है। और यहीं पर हम कर दें, अब देखिए ये जो है n/5 n/10 ये कितना हो सकता है, ये आपका हो जाएगा कितना, 1/5 का मतलब 1/5 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 0.1। और यदि यहाँ पर ये क्या आ जाए n/100, तो ये क्या हो जाएगा n/100 सॉल्यूशन विल बिकम सेंटी। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये कितना हो जाएगा 0.01, ये कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें n/1000, तो ये कौन सा हो जाएगा मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.001 n। तो ये टर्म्स जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कभी कभी डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट ये बोल दिया जाएगा कि जो सॉल्यूशन आपको गिवन है वो कुछ इस तरह का है, तो उस कंडीशन में हमको ध्यान में रखना है कि आपको जैसे उन्होंने बोल दिया कि सॉल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो n/2 है, इन दैट केस हम ये बताएंगे उसको कि नॉर्मल क्या सॉल्यूशन क्या है, सेमी नॉर्मल है। उसने लिख दिया पेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या हो गया n/5 है। वो लिख देते हैं क्वेश्चन में डेसी नॉर्मल, तो अपन को समझना उसकी नॉर्मलिटी कितनी है 0.1, या आप लिख सकते हो क्या n/10। क्लियर है ये चीज़। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, अब देखिए एक छोटा सा रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मलिटी और मोलैरिटी जो है उसमें रिलेशन पूछ लेते हैं, या फिर आपको जो है नॉर्मलिटी दे देते हैं मोलैरिटी पूछ लेते हैं, या फिर मोलैरिटी दे देते हैं नॉर्मलिटी पूछ लेते हैं। तो दोनों में एक दूसरे में अपन को इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है m/वैलेंसी फैक्टर, या आप इसको ऐसे कह सकते हो m/n। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है m/n। तो नॉर्मलिटी यहाँ पर n क्या है, n है नॉर्मलिटी, m क्या है मोलैरिटी, एंड n क्या है यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है चीज़। तो ये अपन को अच्छे से पता होना चाहिए इन दोनों में रिलेशन। अब देखिए अब नई जो टर्म है उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक नई टर्म आती है मोलैलिटी। क्या आती है मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। देखिए इसमें नॉर्मलिटी में और मोलैरिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये अभी जब इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं वैसे आपको इसको बता देता हूँ कि जो नॉर्मलिटी और मोलैरिटी जो होती है वो बेसिकली होती है वॉल्यूम जो है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर हम यदि मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी जो वो है वो होती है मास में। यानी कि यहाँ हम लेते हैं,
मोलरिटी में भी हमारे पास में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और नॉर्मलिटी में भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये दोनों फैक्टर कॉमन होते हैं किसके अंदर, मोलरिटी और नॉर्मलिटी के अंदर। लेकिन यहाँ पर मोलरिटी जो होती है, मोलरिटी जो है यहाँ पर m जो है यानी कि मास जो है वो आ जाता है इन दोनों की जगह पर। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अपन इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in per kg mass of solvent is known as molality of that solution. It's denoted by small m and its unit is मोल kg इनवर्स। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये होगा कि मोलालिटी का मतलब ये होता है कि पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं वही क्या होती है, मोलालिटी होती है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, मोलालिटी और नॉर्मलिटी में वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं। वहाँ पर हम क्या लेते हैं, मोल्स वॉल्यूम जो है वो लेते हैं सॉल्यूशन का, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट जो है उसका क्या लेते हैं, मास लेते हैं, और सॉल्यूट के क्या लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। देख लीजिए, इसमें मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg। मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये इसका फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को अपन और आगे एक्सटेंड करें तो कर सकते हैं कि मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, NB क्या करते हैं, NB, और NB को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, NB इक्वल टू होता है WB बाय MB। क्लियर है चीज़, तो वो वैल्यू अपन यहाँ रख सकते हैं। तो NB की जगह क्या रखेंगे अपन, WB बाय MB, WB बाय MB इनटू मास इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, यानी कि आपका मोलालिटी का जो है फॉर्मूला ये निकल कर आ सकता है। मोलालिटी इक्वल टू WB बाई MB इंटू 1000 बाई इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्लियर है चीज़। अब मैं इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं अपन। टू हंड्रेड ग्राम ऑफ NaOH is dissolved
in 800 gram of H2SO4, then what will be molality of NaOH। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो चीज़ देख लीजिए आप। एक तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। देखिए 100 ग्राम किसके हैं, H2SO4 के, मतलब कि लार्ज अमाउंट जो होता है वो किसका रहता है, सॉल्वेंट का रहता है। तो आपके पास में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 800 ग्राम। क्लियर है। और यदि हम बात करें सॉल्यूट की तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 200 ग्राम। और ये क्या होता है, WB। ये क्या है, WB, यानी कि एक तरह से आप ये बोल सकते हो इसको वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए WB आपके पास में है, अब आपको क्या चाहिए, MB चाहिए। MB कितना है, 40 ग्राम। कैसे पता चला, NaOH मैंने बताया था आपको 23 + 16 + 1 कितना हो गया, 40 ग्राम। क्लियर है। तो ये 40 ग्राम आ गया। तो अब अपन फॉर्मूले में रख सकते हैं आराम से कि M = WB कितना है, 200 बाय MB कितना आ गया, 40 इंटू ये कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 800, और ये कितना आ गया, 1000। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पर हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये हो गया। तो कितने टाइम गए, 50। और यदि हम इसको करें तो 50 बाय M = 50 बाय 8, तो M = 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 6 पॉइंट कुछ। फिफ्टी बाय 8 तो 6.25 मोल पर kg। तो आप लोग ये जो है फटाफट इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन 630 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in
1200 ग्राम of KOH, then what will be molality of solute in this solution? ठीक है, देख लीजिए, सॉल्व करेंगे अपन इसको। देखिए अपन को क्या दे रखा है, WB गिवन है क्या, WB गिवन है कितना है 630 ग्राम। ठीक है, अपने पास में MB कितना है कैलकुलेट कर सकते हो आप, H + N + O3 1 + 14 + 48, ये हो गया आपका 63, तो ये आ गया 63 ग्राम। ठीक है, तो अब अपन आप आराम से इसको कर सकते हैं। और क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1200 ग्राम। बस काम हो गया आपका, अब फटाफट कर लीजिए। मोलालिटी इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 नहीं होता तो किस में लेते, केजी में लेते, तो ले लीजिए M इक्वल टू WB कितना है 630 बाय 63 इंटू 1000। क्लियर है, तो M बराबर यहाँ पर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम, और यहाँ पर आपका ये हो गया 100/12, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 8 पॉइंट कुछ हो जाना चाहिए, 100/12, तो ये 8.33, तो M आ गया आपका 8.33 मोल पर केजी। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। M/100 solution can show which amount of normality B N/1000 S2/4 how can it convert into molarity? C calculate normality of a solution in which 200 gram
of KNO3 is dissolved in 2 liter volume of solution, how can we calculate concentration of NaCl in 2 liter of H2O with its 60 ग्राम। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट करने हैं। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। नोट्स बनाइए साथ के साथ में और कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें आपकी होती रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और लाइक का बटन आपको दबाना ही है, आपको बताइए, क्योंकि वीडियो सारे आपको अच्छे लग ही रहे हैं। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती हो तो आप आराम से उनको डिस्कस कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी के बच्चों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और अपन को तो पढ़ाई करनी ही करनी है, साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं और आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।